अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल जेबी मिंटोर। और जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें इंतहाई अहम सवालात हैं पास पेपरों के, और इसमें इंटरव्यू के सवालात भी शामिल हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें, ये हमारा ग्रुप है जी, अगर आप चाहें तो ये पेड है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको PDF के रिलेटेड ये वो सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी। ये पूरे पंजाब से 150 से लड़के ज़्यादा इसमें शामिल हैं जी। उस्मान उस्मान ने पूछा जी फ़ेज़ 2 का। फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह यार ये मार्च के लास्ट तक शुरू हो जाएगा। PSL के ख़त्म होने के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जॉब्स आई हैं जी, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FPSC के थ्रू आई हैं। ये 10 इसकी क्लोजिंग डेट है। और उसके अलावा एक भाई ने पूछा है जी, भाईजान क्लास 4 नैब का सद लाहौर का क्या बनेगा, न्यू अपडेट। अच्छा जी, फाक भाई पूछ रहे हैं जी, जो SPU नैब का था CCP लाहौर में, जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया था, रिटन पेपर भी दे दिया था, उसके अलावा अब उनकी फाइनल मेरिट लिस्टें लगनी है, उसकी समझ नहीं आ रही यार वो क्यों लेट हो रही हैं, क्योंकि उसका तो इससे कोई तल्लक नहीं है। तो फिर भी आप भाईजान कॉल करके वहाँ उसी लाइन से आप कंफर्म करेंगे, सर हमारी लिस्टें क्यों नहीं लगाई जा रही, क्या अगर जो ही ये लिस्टें लगेंगी आपको कॉल वगैरह आ जाएगी, तो उसके बाद आप जो है इस पे चलेंगे। एक जो कल जो इस पे वीडियो भी बनाई है नरोवाल वालों ने, मेडिकल कंडक्ट किया है, ठीक है। मेडिकल की जो फ़ीस है वो 1500 2000 है। अगर डायरेक्ट टेस्ट की फ़ीस जो है, वो डायरेक्ट टेस्ट जो है वो आपको 4000 से 5000 के दरमियान आपका डायरेक्ट टेस्ट होगा। अगर वो भी लेते हैं तो फिर ये काफ़ी जो है आपको, बाकी इधर जनरल नॉलेज और भी आप मैसेज कर सकते हैं। आज के जो अहम सवाल हैं हमारे सामने, आपके सामने, वो ये हैं। पहला जो इसमें अहम सवाल है जी, वो ये है कि जो अर्थ रोटेशन है, जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं, तो ये जो रोटेशन है, ये अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। ये ज़मीन जो गर्दिश करती है। उसके अलावा एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज़ ड्यू टू, जो स्टार में एनर्जी जनरेट होती है तो उसकी क्या वजह है, तो ये है फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियर। उसके अलावा जी फार्मूसा जो है, ये ताइवान का पुराना नाम है। पाकिस्तान ने ग्वादर जो है वो परचेज़ किया था ओमान से 1958 में। जॉन गटनबर्ग इज़ नोन फॉर हिज इन्वेंशन, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्वेंशन की थी। लंदन जो है वो किस दरिया के किनारे पर है, थॉमस है दरिया का नाम। और जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। उसके बाद जो है अटलांटिक ओशन आता है, और आर्टिक ओशन सबसे, 4 ओशन है, आर्टिक ओशन सबसे छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट फ्राम एशिया एंड अफ्रीका, जो बरआज़म एशिया और अफ्रीका को अलहदा करता है वो दरिया कौन सा है। ये काफ़ी मरतबा सवालात पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ये रेड सी जो है वो एशिया और अफ्रीका को अलहदा करता है। बिगलरहम डैम जो है इज़ कंस्ट्रक्टेड, ये बनाया जा रहा है कश्मीर ऑन रिवर, ये चनाब जो है चनाब के दरिया पर बनाया जा रहा है बिगलहरम डैम। ये बुक जो है काफ़ी ओल्ड है, इतनी नई नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं करंट अफेयर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जी। पाकिस्तान पीस कीपिंग फोर्स सर्व्ड अंडर यूनाइटेड नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के तरफ से कंगो में जाके अपना मिशन जो था कंप्लीट किया था। स्मॉलेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया कंट्री हैं, जिसमें कज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान भी आता है, ठीक है। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये जो सबसे छोटी इसकी रियासत है या कंट्री है वो तजिकिस्तान है। उसके अलावा जी, हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ लेज़िज फायर, ये एडम स्मिथ की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एयरपोर्ट्स हैं वो USA में है। ईजी जेट जो है ये UK की एयरलाइन है। द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज कॉइंड बाई FD रोosevelt, और यूनाइटेड नेशन जो थी वो जो है 1945 में बनाई गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये 1969 में इस्टैब्लिश की गई थी, OIC, और ये जद्दा में बनाई गई थी। और द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब इज़ मेड बाई, ये टंग्स जो हैं उन्होंने बल्ब बनाया था।
टंगस्टन टंगस्टन ने बनाया था। और व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज़ कॉल्ड, अगर जो है मार्केट जो स्टॉक मार्केटिंग है उसमें मंदी जा रही है या डाउन जा रही है तो ये जो है ये जाएगी बिरश में। बिरश, हम इस मार्केट को, ये सूरत हाल को बिरश कहते हैं। उसके अलावा जी फैब्रिक ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड। जो फैब्रिक ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी है ये टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। डिएगो ग्रेशिया इज़ यूनाइटेड स्टेट्स नेवल बेस इन, ये इंडियन ओशन में है। नो डायनेस्टी लिस्ट मोर देन 3 जनरेशंस इज़ द थ्योरी ऑफ, इब्ने खालदून ने लिखी हुई थी। आफ्टर यूएसए विच कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड सेलर इन द वर्ल्ड, रशिया है। और कंडोमिनियम ये है जी आ पार्टिकुलर टेरिटरी ओवर विच ज्वाइंट डिमोनियन इज़ एक्सरसाइज्ड बाय 2 और मोर एक्सटर्नल पावर्स, ठीक है। और विसल स्टेट एक ऐसी जागीरदारी स्टेट विच इज़ कम्प्लीटली अंडर द सुज़ेरेनिटी ऑफ अनदर स्टेट, जो किसी दूसरी स्टेट के अंदर वो मुकम्मल तौर पर। पिन पॉइंट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक ग्रीस, पिन पॉइंट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेट कंट्री जो है वो ग्रीस है। हाउ मैनी कंट्रीज पाकिस्तान फोर्स सर्व अंडर द यूएनओ पीस कीपिंग मिशन एट प्रेजेंट, ये 2017 का पेपर 2013 का पेपर था, उस तब तक 5 मिशन थे, अब इसमें मे बी चेंजिंग हुई हो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है जी मैंने लेंचरमाल ग्लैंड्स सीक्रेट्स सेल्विया। और विच विटामिन्स प्रोटेक्ट स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये इजी था, ये था इसका। सोलर सिस्टम में कंसिस्ट कितने स्टार आते हैं जी, आपको पता ही 8 है, 8 प्लांट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, कंसिस्ट ऑफ 8 प्लांट्स, ठीक है। स्टार लफ्ज़ मुंह से निकल गया था इसलिए रिपीट किया। और उसके अलावा इंशाल्लाह बाकी और भी काफ़ी सारी वीडियोस आती रहती हैं हमारी। तो ये जनरल नॉलेज आपको पता ही है, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है, आपको एक तो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और साथ में आपके पास जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, और तब जाके आपकी जो है जॉब जो है वो कंफर्म होती है। मिलते हैं जी नेक्स्ट अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।